पर कलेश मेरी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं ऐसे भूखी नंगी आत्मा जैसे बैठी रहती हूँ कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया। जब यूट्यूब खोलती हूँ ना, मेरे को एक अलग सा डर हो जाता है कि यार मैंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं यूट्यूब पे ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड लिटरली माई बॉडी स्टार्ट्स टू गेट शिवर। मतलब मुझे बहुत कुछ चीज़ें करनी है पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। व्हाट द हेल, क्या बात कर रही हूँ मैं। खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं कहाँ थी, क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं किए। इट्स बीन 2 months नाउ, आई हैव नॉट पोस्टेड अ सिंगल यूट्यूब वीडियो बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन्स। तो मैं वो बताना चाहूँगी। मुझे एक ऐसा वीडियो डालना था कि मैं सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊँ कि क्यों नहीं थी, क्या थी ये वो, और बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स फर्स्ट क्लियर दैट वाई अ वीडियो जो मैं अभी ये शूट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बकबक करना नहीं चाहती हूँ, एकदम शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ कि क्या कैसे ये वो एंड ऑल दैट थिंग्स। सो विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शन लेट्स जस्ट मूव इनटू आवर वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ मैं अभी अपने घर पे हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं घर से काम कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो कहीं से तो एक ऐसे कुछ तो छूट जाता है कि यार ये इतनी खुश तो नहीं हो सकती है। मतलब कुछ तो इसके लाइफ में गरम मसाला वगैरह डालना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी खुश तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो शायद भगवान यही सोचता रहता है। तो अब क्या हुआ, मैं बहुत खुश थी, सारी चीज़ें एकदम कॉन्स्टेंटली चल रही थी। मेरा ऑफिस, मेरा यूट्यूब, मैं कंसिस्टेंट भी थी। वी सेलिब्रेटेड 1K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एज वेल। मैंने वीडियो पोस्ट करा एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो टाइम लग गया बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। लिटिल धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। एंड सडनली आई केम बैक होम। मैंने सोचा कि ठीक है कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगी बिकॉज आई एम गोइंग टू स्विच माई कंपनी, क्योंकि एक जगह पे 3 साल हो गए हैं एंड आई डोंट वांट दैट थिंग्स कॉन्स्टेंटली कि एक ही कंपनी में सर्वाइव करो एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आई वॉज ट्राइंग टू स्विच कंपनी। तो मैंने सोचा कि यार पुणे में रह के वैसे भी बहुत हेक्टिक हो जाता है, ऑफिस काम ये वो। तो मैंने सोचा मैं घर आ जाती हूँ, थोड़ा मुझे हेल्प भी हो जाएगी, मैं पढ़ भी पाऊँगी, मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको एडवांस करूँगी, स्किल्स अप करूँगी और ज़्यादा। क्योंकि आईटी में यही होता है, आपको जितनी स्किल्स आप डेवलप करते हो उतना आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन या फिर हाइक्स मिलती है या फिर ग्रोथ होती है आपकी। सो दैट्स वाई आई ट्राइड टू अपग्रेड माई स्किल्स और इसके लिए मैं घर आई थी। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मेरी कोई भी कभी भी कोई भी स्टोरी ना सिर्फ बिना मसालों की नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट 2 months बैक। तो मैं घर आई, आई वॉज हैप्पी, एवरीथिंग वॉज फाइन। और मेरे घर वाले बाहर चले गए आउट ऑफ टाउन, और घर पे मैं और मेरी बहनें थे। तो कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन हो गए थे मम्मी पापा को जाके, एंड सडनली माई मॉम कॉल्ड मी एंड शी सेड कि पापा को हार्ट अटैक आया ना। मतलब तब कैसे क्या, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें 2-3 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी थी कि उन्हें ऐसे जलन हो रही थी चेस्ट में, या फिर एकदम वो अनकंफर्टेबल फील करते थे कभी कभी। तो हम लोगों ने बहुत बार कंसल्ट किया, सब कुछ किया, बट ऐसे कोई एज सच हमें पता नहीं चला कि ये उसके मेजर कॉजेज़ है। फिर ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे वो, सब कुछ सर्जरी वगैरह करवानी पड़ी बिकॉज हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कहीं से भी कि हमारे ऊपर ये सब कुछ भी एक साथ आने वाला है। तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। दैट वॉज अ शॉक दैट केम एंड जस्ट लाइक बूम, एकदम ब्लास्ट हो गया। तो मैं यहाँ से भागी भागी गई वहाँ, वहीं पे उनका सब कुछ मतलब करना पड़ा, वहीं के हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना पड़ा, वो सब कुछ किया। ही वॉज़ वेरी सीरियस, कोई भी चांसेस नहीं थे कि वो बचेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। और डॉक्टर ने हम लोगों को पहले बोल दिया था कि अगर ऑपरेशन करवाना है तो आपको रिस्क फैक्टर बताएंगे, ऐसा ऐसे होगा, बट ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिमाग में रखते हुए वी गिव अ डिसीजन कि ऑपरेशन करवाना ही है, क्योंकि और कोई चांस नहीं था यार। जैसे तैसे ऑपरेशन हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। ऑपरेशन के बाद और कॉम्प्लिकेशंस आ गए, डबल उनका ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ा। उसके बाद भी माय फादर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। उनका विल पावर इज़ लाइक
नेक्स्ट लेवल। डॉक्टर ने हमें पहले बताया था कि बाईपास के बाद अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस ये झेल पाएंगे तो देन ही विल सर्वाइव, अदरवाइज डबल ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है। बट बापा इज़ विद अस ऑलवेज। तो सब कुछ ठीक हो गया। अब उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हर छोटी छोटी चीज़ में मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, क्योंकि बाहर का उनको इन्फेक्शन हम लोग मतलब बिल्कुल भी होने ही नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपके घर पे ऐसी कोई सर्जरी होती है तभी आपको एक डिटेल मिलती है कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो उस वजह से आई वॉज नॉट प्रेजेंट मेंटली, फिजिकली आई वॉज एग्जॉस्टेड मेंटली सो मच कि कैसे क्या। उस टाइम पे बहुत दिमाग में सवाल आ जाते कि अगर आज मैं अपने पापा को घर नहीं ले जा पाई फॉर एवर के लिए तो मतलब क्या चीज़ होगी। मैं बहुत इजीली कैमरा पे बोल रही हूँ चीज़ें, बिकॉज वो उस टाइम पे अगर मतलब पता नहीं, उस टाइम पे मैं एकदम क्लूलेस, क्वेश्चन मार्क थी, एकदम दिमाग चल ही नहीं रहा था, ऐसी चीज़ें हो रही थी। बिकॉज यार किसी दुश्मन के भी साथ ऐसी चीज़ें कभी भी ना हो। बट यस, सब कुछ ठीक है अभी, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई हैव सेटल्ड डाउन, माई मदर, माई सिस्टर्स और पापा भी अभी ठीक है एकदम, तो कोई टेंशन नहीं है। बट ठीक है, सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग कि मैं क्यों अभी तक एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। सो अब मेरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आई एम ट्राइंग टू स्विच माई कंपनी, वो चीज़ में तो मैं थी, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भी कर रही हूँ। उसके बाद जैसे माई फादर गॉट वेल, तो पता चला कि मेरी बहन को सिस्ट है और उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे दिमाग स्टॉप हो गया था कि कैसे एक के ऊपर एक सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस थे कि यार घर पे कोई नहीं है, मैं कैसे करूँगी। बट ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन जैसे तैसे डिले हो गया क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे। पर कलेश मेरी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद उसका ऑपरेशन तो डिले हो गया, पर देन शी गॉट इंजर्ड, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या करूँ मैं, क्या क्या चीज़ें से फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर से वैसे भी हम लोग बहुत सी चीज़ें झेल रहे हैं। तो आई वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रेशराइज। मेरी फैमिली तो अलग से ही है, उनका मैं तो अगर लेके बैठ गई तो मेरे से भी ज़्यादा वो लोग हैंग हो गए इस चीज़ में। तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया और एक कलेश तो मेरी ज़िंदगी में आना है, आना है, मतलब आना ही है। एंड देन इसमें पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे ऐसे ना ऐसे भूखी नंगी आत्मा जैसे बैठी रहती हूँ कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं कैसे फोकस करूँ अपनी चीज़ों पे, बिकॉज आई वॉज अ वेरी हैप्पी किड। एंड सडनली ये चीज़ें एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। अरे यार थोड़ा तो टाइम दे दो भाई, थोड़ा जीने दो, थोड़ी सांस लेने दो, फिर यार प्रॉब्लम्स लेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिन आता है ऐसे 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 कहता है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। मेरे को ना खुद पे कभी भी हंसी आती है कि हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दिस। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई कि मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। मैं बहुत फोकस थी। मैंने यूट्यूब की कंसिस्टेंसी पे बात की थी कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर वीडियोस आने चाहिए, आप हर चीज़ में फोकस्ड होने चाहिए। बट नहीं हो पा रहा है वो। मैं वीडियोस इतने प्यार से डालती थी कि हर हफ्ते भी 2 वीडियोस डालती थी, रोज शॉर्ट्स पोस्ट करती थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि यस आई वांट टू गेट कुछ तो बहुत बड़ा, कि मैं और मेहनत करूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, किसी को मंजूरी नहीं है कि मैं मेहनत करूँ। मैं आलसी ही सबको अच्छी लगती हूँ आई थिंक, क्योंकि मैं अभी बहुत आलसी हो गई हूँ। आई स्वेयर आई डोंट नो ये आलसीपन है या और कुछ है, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी भी 1 महीने का डेटा पड़ा हुआ है, शूट्स पड़े हुए हैं जिसको बस एडिट करना है। बट मेरा दिमाग वाह, एक जगह पे कांस्टेंट है ही नहीं कि मैं एडिट करूँ या नहीं। मतलब मुझे बहुत कुछ चीज़ें करनी है पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे करना है, मुझे करनी है, बट आई डोंट नो मैं कहाँ खोई हुई हूँ, क्या कर रही हूँ। एम आई डिप्रेस्ड, एम आई पैरालाइज्ड बाय माई माइंड, आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ये वीडियो जो मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, पर उसमें मैं पूरी एब्सेंट थी। मतलब मैं बिल्कुल भी वीडियो में मेंटली
मेंटली प्रेजेंट ही नहीं थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा, सुना, वो लाइक व्हाट द हेल, क्या बात कर रही हूँ मैं। मैंने वो वीडियो भी डिलीट किया है इस वीडियो को बनाने से पहले। आई वॉज टोटली एब्सेंट फ्रॉम माई माइंड इन दैट वीडियो। तो मैंने आज और एक हफ्ते का टाइम लिया खुद को थोड़ा अपग्रेड वर्जन, मतलब खुद का अपग्रेड वर्जन मैंने मतलब ट्राई किया है, ताकि मैं इस वीडियो में लेके आऊँ, फ्रीली बात कर सकूँ, एक सेंस में बात कर सकूँ। तो आई हैव नॉट रिटन एनी स्क्रिप्ट फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या ही स्क्रिप्ट लिखूँ। तो मैं जो है वो खुद ही अभी बात कर रही हूँ। तो ऐसे हो गया है ना कि आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड, आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू try to give interviews for next company, to switch my company, but I don't know what am I doing right now. I'm clueless, I'm mindless, I'm question mark. मतलब थोड़ी देर पहले माई बॉडी वॉज लाइक शेकिंग, ऐसे 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 मेरे हाथ हो रहे थे। तो मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मैं डिप्रेशन या एंजाइटी में तो नहीं जा रही हूँ ना धीरे धीरे। देन आई थॉट कि अगर मैं ऐसे ही बैठूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी लिटरली। नहीं, बट ऐसी चीज़ें आती है कभी कभी कि आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू वांट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर, यू वांट टू डू एवरीथिंग एक प्रोसीजर, एक स्टेप वाइज अच्छे से, बट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लिटरली मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस बैठी हूँ ताकि मैं अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें एक साथ निकालूँ और मैं खुद पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। मैं किसी पे डिपेंड होके, किसी के ऊपर बोझ बन के खुश नहीं होना चाहती हूँ कि अगर तू मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश होंगी, या फिर मेरी फैमिली मुझे खुश रखेगी तो मैं खुश होंगी। नहीं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। खुद से मुझे खुद को खुश रखना है, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ, ये सारे दिमाग से कचरा वचरा सब फेंक दूँ और प्रॉपरली कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस बना के डाल सकूँ, क्योंकि इट्स बिन 2 years आई एम मेकिंग यूट्यूब। पता है, मैं बैठी बैठी रहती हूँ तो मुझे बहुत दिमाग में से कंटेंट आते कि हाँ मैं ये करूँगी, वो करूँगी, और सडनली मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ ना, मेरे को एक अलग सा डर हो जाता है कि यार मैंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं यूट्यूब पे ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड लिटरली माई बॉडी starts to get shiver कि what am I doing. It's this the thing that I was thinking that कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। आई यूज़ टू मैनिफेस्ट। मैं सुबह उठते मैनिफेस्टेशन करती थी, हर चीज़ करती थी, बट फिर ऐसा सोचती थी कि क्यों क्यों, मतलब हंसते खेलते चेहरे को ना कब कैसी नज़र लग जाती है पता नहीं चलता है। मैं इतना फ्रीली अभी तुम लोगों के साथ इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आई डोंट वांट टू गेट ऑल कि तुम लोग ऐसे बोर हो जाओ मेरी बातें बातें सुन के। तो आई एम लिटरली स्ट्रेसिंग आउट सो मच नाउ। बहुत चीज़ें हैं दिमाग में जो मुझे निकालनी है, एंड येस आई विल फॉर श्योर। मैं बहुत जल्दी ये चीज़ें निकालूंगी, फ्री होंगी, थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट टू अपलोड माई वीडियोज़। ओके, अब इसको बाजू रखते हैं। मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियोज़ है, अभी भी हॉल वीडियोज़ है, 3-4 वीडियोज़ है जो 2 हफ्ते तक तो चलेगी। शॉर्ट्स तो बहुत बहुत सारे बहुत सारे। मैं उसको एक मंथ में अगर मैं रोज़ भी अपलोड करूँ या फिर एक दिन के गैप के बाद भी करूँ तो भी आई थिंक इट्स इनफ फॉर अ मंथ आई थिंक। तो बहुत सारा डेटा है मेरे पास, बस मेरे को उसको एडिट करना है। अब उस चीज़ में आपका मतलब किसी चीज़ में आपका दिल तब लगता है जब आप हर जगह से स्ट्रेस फ्री होते हो, या कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है किसी चीज़ों का, थोड़ा दिल लगना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगना चाहिए। तो मैं भी उस फेज़ में नहीं हूँ, आई थिंक आई एम सफ़रिंग अ लॉट। तो मैं उस फेज़ से जल्दी से निकलूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शूट करना शुरू करूँगी या फिर कोई कॉमेडी वीडियोज़ बनाऊँगी तो मैं शूट में इन्वॉल्व रहूँगी, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आई विल बी स्ट्रेस फ्री। एंड सबको बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट स्ट्रेस सो मच अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके। इफ़ यू हैव अ पर्सनल लाइफ अबाउट यू नो गाइज लव एंड ऑल दैट, उसको लेके डोंट स्ट्रेस सो मच। लाइफ बहुत इजी है, लाइफ बहुत स्ट्रेट है, बस हम लोग उसे कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या फिर आगे वाला कर देता है। तो प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ,
बहुत प्यारी एज है यार हम लोगों की, इट्स फ्रॉम 21 to 30, इट्स अ वेरी स्वीट एज। तो इसमें हम लोग ज़्यादा ना स्ट्रेस कर जाते हैं, सो डोंट टेक स्ट्रेस, थोड़ा फ्रीली रहो। नहीं होती आज कुछ चीज़ें, नहीं बहुत पैसा कमा पाते हो अभी तो, शायद 2 साल बाद कमा लोगे, पर होगा, ज़रूर होगा। स्ट्रेस लेके कोई काम मत करो ज़्यादा, बिकॉज आई हैव सफर्ड अ लॉट। मुझे एंजाइटी का बहुत ज़्यादा इशू है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं कभी कभी। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी बॉडी शिवर हो रही थी लिटरली, खाना खाते खाते भी, और मैं बैठे बैठे भी ऐसे रो रही हूँ। आई डोंट नो, कोई भी ऐसे मतलब मैं रील भी देखूँ कोई, तब भी मुझे रोना आ रहा है, या तो मैं ऐसे बैठे बैठे कुछ सोचूँ तभी भी मुझे रोना आ रहा है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैनिक अटैक, एनजाइटी। डिप्रेशन तो बहुत दूर की चीज़ हो गई, डिप्रेशन में जाने के लिए आप रोते ही नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं, डोंट ओवर स्ट्रेस, डोंट ओवर थिंक, कीप लिटिल लिटिल जॉयज विथ यू, बी हैप्पी, और खुश रखो यार खुद को, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि यही तुम्हें खुश रखेगा तो ही तुम खुश रहोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने बहुत दिनों बाद खुद के मन से ये चीज़ें निकाली है। ऐसा लग रहा था किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलूँ कि यार पर लगा कि नहीं यार, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऐसे सजेशन देगा जिससे वो पहले गुजर गया और इसने खुद के खुद लगा दिया है, तो शायद मेरे भी वो खुद लगा दे फिर से। तो आई डोंट वांट टू कॉल एनीवन। सो आई विल बैक अगेन विद आवर हॉल वीडियोज़, आवर फनी वीडियोज़, और मैं बहुत कंटेंट दिमाग में सोच के आई हूँ अभी, बस I need some support and support, yes. So I'll back with positivity, fun, excitement, and a lot more bakwas. Till then, bye. Stay stress free, don't overthink, stay happy, and keep yourself happy.